वो पास्ट लाइफ में क्या था वो भी मुझे पता है, थिंकर थे वो लिखते थे। तो दैट मीन्स रीइंकार्नेशन होता है। तो मुझ पे धूप सा कि जब आप आ, आ, गाना नहीं बना रहे होते तो आप क्या मैं करते क्या हैं? करता हूँ। देखो मैं जब गाना नहीं बना रहा होता ना तो मैं ना बहुत थिंकर बहुत हूँ, अच्छा। ठीक है। एंड आई हैव अ वेरी ऑकल्ट जो है जिसमें मैं बहुत बिलीव करता हूँ चीज़ों में, मतलब हो गया एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोलॉजी, ओके। स्पिरिचुअल, अच्छा। सोल, मैं देख रहा हूँ इधर या काफी मैं रिलीजियस भी हो आप रिलीजियस भी और हूँ और मैं स्पिरिचुअल भी हो। स्पिरिचुअल। अभी स्पिरिचुअल ऐसा नहीं कि मैं बैठ के ध्यान करूँ, मेडिटेशन करूँ। जी। मुझे ना ये सब चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग करती है कि सोल कैसे क्या होता है, रिबर्थ क्यों होता है। जैसे मैं भी अगर बोलूँ ना, मैं भी रीइंकार्नेटेड, मेरा भी पास्ट लाइफ है, ठीक है, जो मुझे पता है। वो पास्ट लाइफ में क्या था वो भी मुझे पता है। अच्छा, ये मैं कैसे पता लगता है? मैं बताता हूँ। तो वो पास्ट लाइफ से मैं ये लाइफ में क्यों आया हूँ, जी। तो मैंने वो ना जर्नी किया हुआ है। ओके। अभी आपको बोलूंगा ये कैसे जर्नी है, कैसे है, कोई साइंटिफिक रीजन तो है नहीं। जी। तो मैं क्या बताता हूँ कि मेरे फैमिली में ना मोम के 4 भाई थे। चारों भाई में 2 भाई का डेथ हो गया था बहुत यंग, जब बच्चे थे, और 2 भाई थे। जो पहला भाई था, तो पहले भाई जो था वो बहुत अच्छा गिटारिस्ट थे, मतलब गिटार मतलब फाड़ के बजाते थे। ओके। और पापा के स्टूडेंट थे। एंड रिदम में सब में, मतलब इतना हार्डवर्क कोई नहीं कर सकता जितना मम्मी से सुना हुआ है। तो उनका सडनली डेथ हो जाता है, ठीक है, बहुत यंग एज में डेथ हो जाता है, बस से गिर के राखी के दिन में डेथ हो जाता है। एंड वो अंकल क्या करते हैं ना, बुक में ना लिखते थे, थिंकर थे वो, लिखते थे तो सब में लिखा रहता था कि नेक्स्ट लाइफ में ना मैं आपका बेटा बन के जन्म लेना चाहता हूँ, ठीक है, अगर मेरा ऐसा ऐसा हो गया है, ऐसा लिखते थे। एंड बोलते थे मेरे लिए मेरा भगवान जो है ना वो, मतलब मम्मी और मम्मी मेरे पापा जो है वो मेरे भगवान है, मैं उनका ऐसा। तो वो इनकम्प्लीट हो गया, ठीक है ना। एंड एग्जैक्टली उसके 1 साल बाद मैं पैदा हुआ, ठीक है ना, सेम फैमिली में। और मम्मी का क्या रहता है ना, मम्मी को सपने बहुत आते हैं, ठीक है ना, और मम्मी का सपना 6th सेंस बहुत स्ट्रांग है मम्मी का। तो मम्मी को सपने में ये आया कि जो मेरे मामा है ना, वो मेरी मम्मी को बोल रहे हैं कि ये जन्म में मैं तो कर नहीं पाया हूँ, बट नेक्स्ट जन्म में मैं आके ना मैं करना चाहता हूँ जो इस जन्म में नहीं हुआ, ठीक है ना, जो मैंने ये जन्म में सीखा है। तो फिर मम्मी बोला देखो मैं आई डोंट बिलीव इन ये सब, मैं बिलीव नहीं करती हूँ, बट मुझे साइन क्या होगा, मैं लोगों को कैसे बोलूंगी कि यू कम बैक। तो बोला कि तुम्हारा कान में ना छेद रहेगा ऊपर, ठीक है, कान में ऊपर छेद रहेगा लेफ्ट ईयर में, और आंख में तिल रहेगा अंदर जो किसी को दिखाई नहीं देता है, बट आप साइड करोगे तो आपको दिखेगा। तो मैं जब पैदा हुआ तो मम्मी ने बोला हाँ पापा को कि एक बार देखो तो उसे कान में छेद है कि नहीं ऊपर, और आंख में तिल है कि नहीं। तो जहां जहां बोला था उधर ही चीज है, मेरे आंख में भी तिल है, मेरे कान में भी बचपन से छेद है। एंड मैं म्यूजिक बेस चालू किया एग्जैक्टली उसी टाइम में जब मेरे मामा का डेथ हुआ था, उस एरा में। तो इसलिए मैं सीखा ज्यादा नहीं हूँ, बट मुझे याद है, पापा से मैं सीखा नहीं हूँ, बट मुझे याद है कि ऐसा ऐसा हो सकता है। तो पास्ट लाइफ का कहीं पे, पास्ट लाइफ में बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल था, मैं भक्ति मेरा बहुत था। और मेरे फैमिली में दादी इज मोर स्पिरिचुअल दैन माई मॉम एंड डैड। तो मैंने दादी से वो इंस्पिरेशन लिया। एंड मैं बचपन से मंदिर जाता हूँ, जब छोटा था तब, जब मुझे पता भी नहीं था भगवान एग्जिस्ट करते हैं। तो कुछ भी मुझे मिलता था ना पैसे, तो मैं जाके मूर्ति लेकर आता था घर पे, और मैं उसी टेम्पल में जाता था जहाँ पे मेरे मामा जाते थे, और किसी ने मुझे बताया नहीं था कि वो टेम्पल में जाके पूजा करना चाहिए कि ऐसा। तो जब डॉट्स जोड़ता हूँ ना तो मुझे पूरा वो चीज़ याद आता है कि अच्छा यही है, सर्कल कंप्लीट होता है। सर्कल कंप्लीट होता है। तो दैट मीन्स रीइंकार्नेशन होता है, ठीक है ना। और सोल अगर स्ट्रांग हो वो ट्रैवल करता है। तो वो जो ख्वाहिश था मेरा डिजायर, वो ये जन्म में मेरा पूरा हो रहा है। वेरी इंटरेस्टिंग है ना। तो मैं ये सब सोचता रहता हूँ कि कैसा है, बुक भी पढ़ता हूँ बहुत सारे, अभी सीक्रेट्स पढ़ रहा हूँ, तो उसमें भी यही चीज है जो मेरे दिमाग में चलता रहता है ना। स्पिरिचुअल लीडर से भी बात की आपने? अभी देखो, अभी जो भी स्पिरिचुअल लीडर्स हैं ना, वो आधे ज्यादा तो जो भी है वो मैनिपुलेट ही है, सब इधर उधर ऐसा होता है। तो ऐसा कोई स्पिरिचुअल लीडर है नहीं, बट मेरे गुरुजी हैं जो एकदम सिंपली आदमी मेरे जैसे ही हैं, और उनको कोई भक्ति सत्संग वत्संग करने की कोई इच्छा नहीं है। ज्ञान देते हैं, बोलते हैं कि बेटा ये चीज़ है जो ऐसे होते हैं लाइफ में, कैसे और आपको सेटल होना है, लोगों को हेल्प करना है, समझ में आ रहा है, NGOs बनाने हैं,
दान ये सब करना है, जो ये पैसे आ रहे हैं उसमें से कुछ ऐसे ऐसे करना है, फैमिली को संभालना है, ये सब चीज़ें देते हैं, तो जो अच्छी बात है भाई। करेक्ट करेक्ट। और मैं करता हूँ वो सब चीज़ें। ऐसा नहीं है कि मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास सबसे एक्सपेंसिव कार है, मैं घूमता हूँ गाड़ी में, बट एट सेम टाइम मैं उतना ही हेल्प करता हूँ लोगों, जो भी नीडी है उनको हेल्प करता हूँ। म्यूजिशियंस को मैं बोलता रहता हूँ कि आप आओ, सिंगर्स हो, क्योंकि मुझे बांट के ज़्यादा खुशी मिलता है। मुझे एक्चुअली वो इंस्पिरेशन उससे भी मिलता है। आप दान करोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली इंस्पिरेशन मिलेगा। म्यूजिक में आपको लगेगा कि ओ ये इतना इट्स लाइक अ, दिमाग में वो आ जाता है एक स्पार्क। भाई बहुत चीजें हैं भाई, म्यूजिक ऐसे नहीं होता है। म्यूजिक बहुत अमेजिंग। बहुत अच्छा लगा आपसे ये सब बातचीत करके। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस टाइम। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सो मच। जाने से पहले प्लीज ऑडियंस के लिए एक इंटरेस्टिंग कुछ गाना हो जाए। यस, इफ यू कैन प्ले समथिंग फॉर द ऑडियंस। प्ले नहीं, मैं फिर गाते ही नहीं, मेरे फोन किधर। मुझे गाना है वो तो, मतलब लिरिक्स उतना याद नहीं, तो मैं पढ़ के गाऊंगा, प्लीज। इतने सारे इंस्ट्रूमेंट्स दिखा के आपने एक भी प्ले नहीं किया। मेरा पियानो ना ट्यून नहीं है, अच्छा सुना ही नहीं देगा, अच्छा टिंग टुंग बजेगा। सुबह सुबह याद, ये गाता हूँ, ठीक है? हाँ जी। सुबह 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 तेरी यादें, सुबह 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 दिन बना दे, तो मेरी खिड़कियों पे बिखरे दिन बनके, तू मुझ पे धूप सा है गिरता छन छन के, छन छन के। तो इश्क है तो मैं बाहों में हूँ, बाहों में हूँ तो पनाहों में हूँ, काजल हूँ तो मैं निगाहों में हूँ, तू है तो मैं हूँ कसमें वादे क्यों, तू है तो मैं हूँ बस मैं तेरा हूँ, तू है तो मैं हूँ सीने पे लिख लूं, तू है तो मैं हूँ, तू है तो मैं हूँ। वाह, बहुत बढ़िया, कमाल। अरिजीत ने बहुत अच्छा गाया भाई। ये आपकी आवाज में भी उतना ही खूबसूरत लग गला रहा थोड़ा बैठा हुआ है, क्योंकि पूरा एसी जो है वो मेरे सर पे और गले पे 1 घंटे से आ रहा था। लास्ट तक रुके हो, मतलब क्लिप आपको इंटरेस्टिंग लगी, तो सब्सक्राइब टू डिजिटल कमेंट्री क्लिप्स। और फुल पॉडकास्ट तो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।